नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि सोयाबीन की फसल सीधी रह गई हैं, पौधे कम हैं, तो क्या करें, दोबारा बिजाई करें या ना करें। उसी फसल से अच्छा उत्पादन के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बताया था। किसान साथियों, डिवाइस की स्क्रीन पे आप सोयाबीन की फसल देख पा रहे हैं। ये मेरे स्वयं की फसल है और जो वेराइटी है किसान साथियों, NRC 150 है। किसान साथियों, इसमें आप देख पा रहे होंगे जो पौधों की संख्या है वो आवश्यकता से कम है, लेकिन दोबारा बिजाई की अपेक्षा तो ये ठीक है। किसान साथियों, इन्हीं पौधों से हमें अच्छा उत्पादन लेना है तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, और इन्हीं से हमें अच्छा उत्पादन तब हो सकता है जब इसमें अधिक शाखाएं निकले। अधिक शाखाएं निकलेगी तो अधिक फूल आएंगे, अधिक फूल आएंगे तो अधिक फलियाँ आएंगी। तो किसान साथियों, अधिक शाखाएं निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो पौधे की स्टेज है वानस्पतिक वृद्धि, इसी अवस्था में कुछ किया जा सकता है। एक बार जब फूल आना स्टार्ट हो गए किसान साथियों, तो उसके बाद पौधे की जो वृद्धि होती है बहुत ही कम होती है, ब्रांचिंग होती है वो बहुत ही कम होती हैं। तो अभी जो करना है, आपके पास समय है तो आप कर सकते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले एक खरी बात कहना चाहता हूँ कि सोयाबीन की फसल में शाखाएं निकालने के लिए न तो बाज़ार में कोई टॉनिक है, न ही कोई खाद है। किसान साथियों, जो भी पोषक तत्व हमारी फसल लेती है उन्हीं में वो गुण है कि वो पौधे को हेल्थली रखे, स्वस्थ रखे, और जब पौधा स्वस्थ रहेगा तो निश्चित रूप से है किसान साथियों, उसे पूर्ण पोषण मिल रहा होगा, तो उसमें जो शाखा है वो अधिक निकलेगी और ब्रांचिंग है वो होगी। तो सबसे पहले तो मेन बात ये आती है कि जिस वेराइटी को आप लगा रहे हैं क्या उसमें ऐसा कैरेक्टर है, क्योंकि आज हमारे पास किसान साथियों सोयाबीन की अनेक वेराइटियां हैं जिनमें शाखाएं निकलती हैं। कुछ ऐसी वेराइटियां हैं जो केवल सीधे बढ़ने वाली होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो शाखाएं वाली वेराइटी हैं किसान साथियों, या जिनमें फैलने की क्षमता है, उन वेराइटियों में पौधे की दूरी भी अधिक रखी जाती है, कतार से कतार की दूरी भी अधिक रखी जाती है, क्योंकि शाखाएं निकलने के लिए पर्याप्त स्थान की आवश्यकताएं होती हैं। यदि आप शाखाएं निकलने वाली वेराइटियों को भी किसान साथियों घना लगा देते हैं तो वो केवल सीधा बढ़ जाती हैं, उनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, आगे चलकर और भी लाजिंग की समस्या आती है, फसल आड़ी गिर जाती है। तो इस प्रकार की सोयाबीन से यदि आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको पोषक तत्वों का प्रबंधन अच्छी तरीके से करना है। पोषक तत्व प्रबंधन में किसान साथियों, जो सोयाबीन की फसल के लिए मुख्य पोषक तत्व होते हैं उनकी बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर। यूँ तो आपने बुआई के समय, बिजाई के समय दिया ही होगा, मैंने भी दिया है किसान साथियों, कुछ किसान भाइयों ने नहीं दिया है तो उनके पास अभी समय है, लेकिन मुझे ऐसा लगा। आप भी देख सकते हैं कि जो फसल की जो स्टेज हैं, जो हालत है वो भी कमज़ोर दिख रही है, तो निश्चित रूप से इसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन यदि मैं अच्छा करता हूँ तो आगे चलकर मेरी फसल के लिए लाभदायक रहेगा। फसल अच्छे से उन पोषक तत्वों को ले पाएगी और उसमें है जो ब्रांचिंग हो पाएगी। यदि मैं इस समय खाद देता हूं किसान साथियों तो निश्चित रूप से उसे लगने में थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि जो भी पोषक तत्व के रूप में हम खाद देते हैं वो डायरेक्ट फसल कभी नहीं लेती है। पहले बैक्टीरिया द्वारा उसे रूप परिवर्तित किया जाता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट, फास्फोरस को फास्फेट, पोटास को पोटेशियम, इस प्रकार से किसान साथियों रूप परिवर्तित होता है, तब जाके हमारी फसल को लगता है और उसमें थोड़ा समय लगता है। इसलिए इस अवस्था में भी आप डाल सकते हैं, हालांकि अभी समय निकला नहीं है क्योंकि फसल अभी लगभग दूसरे सप्ताह में चल रही हैं, तो फसल की ग्रोथ देखें तो ठीक ठाक है। और ये जो वेराइटी है इसमें ऐसा कैरेक्टर भी है कि इसमें शाखाएँ निकलती हैं, इसलिए पौधे यदि थोड़े से दूर भी दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसा ही उत्पादन इसमें हम ले सकते हैं जैसा हम पास वाली जो वैरायटी, यदि इसमें थोड़े से पौधे अधिक भी होते हैं तो उतना ही उत्पादन हम ले सकते हैं। इस प्रकार से जब फसल सीधी रहती है किसान साथियों तो उत्पादन और भी ज़्यादा अधिक आने की संभावना इसलिए बढ़ जाती है कि एक तो इनमें रोग और कीटों का अटैक कम होता है, जिससे उससे नुकसान कम होता है। पौधे को पोषक तत्व लेने में कंपटीशन नहीं करना पड़ता, प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता। जैसा आप जानते हैं कि ज़्यादा पौधे हैं तो वो दुबले पतले रह जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, केवल हाइट बढ़ जाती है। आपको शुरुआत में कभी भी सीधी फसल या जहाँ पर पौधे कम हैं वो हमेशा कमज़ोर ही दिखेगी। किसान साथियों, आप भी मेरी फसल को इस कंडीशन में देख सकते हैं। यही कि मैं फिर से वीडियो बनाकर आपको अपलोड करके दिखाऊंगा कि ये जो अभी कमज़ोर दिख रही है या ये जो पौधे कम दिख रहे हैं ये कितनी पैदावार देते हैं, आगे चलकर इसकी हालत कैसी रहती है, अच्छी रहती है, बुरी रहती है। इसलिए आप लोकेशन ज़रूर देख लीजिए। सामने है बालाजी का मंदिर किसान साथियों, इधर देखिए नीम का पेड़ है और पास में किसान साथियों पशुओं के लिए चारा वो रखा है। तो इस लोकेशन को आप ज़रूर देखिएगा ताकि बाद में आपको ऐसा नहीं कह सके कि यहाँ जो मैंने अलग जगह का वीडियो अपलोड कर दिया है, दूसरी फसल बता दी है। तो मैं यहीं पे आके फिर से आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि मैंने
इस वैरायटी से किस प्रकार से उत्पादन लिया है। सामने आप वेयर हाउस भी देख पा रहे होंगे किसान साथियों, तो ये लोकेशन को आप ट्रेस कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं इसका पोषण तत्व प्रबंधन के बारे में बात करें तो किसान साथियों, जैसा कि मैंने भी बताया है कि मैंने इसमें पहले खाद दिया है, लेकिन थोड़ी मात्रा में ऐसा लग रहा है कि फसल कमज़ोर है, तो थोड़ा सा खाद मैं और दे रहा हूँ खड़ी फसल में खाद देने का किसान साथियों जो सही समय है वो आप 25 से 30 दिन की अवस्था से पहले दे दें। अच्छा होगा 20 से 15 पहले दे दे, क्योंकि 30 दिन की अवस्था में तो किसान साथियों फूल निकलना शुरू हो जाते हैं, तो आप 20 दिन से पहले की अवस्था में दे सकते हैं। जब भी कोई फर्टिलाइज़र दे किसान साथियों तो उसे मिट्टी में मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। सामने आप देख पा रहे हैं किसान साथियों, बकेट में मैंने भी खाद लिया हुआ है और अब इसमें छिड़काव करके मैं इसमें डोरा या कुल्पा निकाल दूंगा, जिससे कि ये खाद मिट्टी में मिल जाएगा। जैसे ही बारिश होगी ये खाद घुलकर किसान साथियों हमारी फसल को अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसान साथियों आपको अपनी चिदी फसल में पोषक तत्वों का प्रबंधन अच्छा करना है। अब आती है अगली बात कि कई बार क्या होता है किसान साथियों कि हमारी फसल की हाइट अधिक बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप क्या होता है कि फसल में ब्रांचिंग ही नहीं हो पाती, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है वो डाइवर्ट सीधे बढ़ने में खर्च होने लगती है। तब उसकी हाइट को मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये समस्या वहाँ आती है ज़्यादा किसान साथियों जहाँ तो लगातार बारिश हो रही हो, या किसान साथियों जो फसल का बीज दर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो तब वहाँ पर आप पीजीआर का प्रयोग कर सकते हैं। बाज़ार में बहुत सारे पीजीआर हैं जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो पीजीआर का प्रयोग करने से फसल जो किसान साथियों कुछ समय के लिए 8 से 10 दिन के लिए डोरमेंसी की अवस्था में चली जाती है, उसमें किसी प्रकार की कोई ग्रोथ नहीं होती है, उसकी आंतरिक गतिविधियाँ सुस्त पड़ जाती है, पौधे में कुछ विकास नहीं होता, उसके बाद पौधा फिर से बढ़ने लगता है। तो तब किसान साथियों आपकी फसल को यदि आप पीजीआर द्वारा मेंटेन कर लेते हैं तो आपकी फसल में है वो ब्रांचिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर किसान साथियों पौधे के ऊपर से हाइट को रोक दिया जाता है। ज़रूरी लगे तभी आपको पीजीआर का प्रयोग करना है, अन्यथा नहीं करना है। पोषक तत्वों का प्रबंधन आप पूर्ण रूप से रखें किसान साथियों। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर की पूर्ति अपनी फसल में अवश्य करें। इसके बाद भी किसान साथियों आपको ऐसा लगे कि फसल में कुछ कमी सी है, क्योंकि कई बार सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी फसल की पैदावार में काफ़ी फर्क पड़ता है। भले ही इनकी मात्रा की आवश्यकता कम होती है, लेकिन इनका असर है वो काफ़ी रहता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में नमक का महत्व है, भले ही उसकी आवश्यकता कम है, आयोडीन का जो महत्व है भले ही उसकी आवश्यकता कम है, लेकिन कितना असर वो हमारे शरीर के लिए करता है, तो ठीक इसी प्रकार से जो बाकी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो भी हमारी फसल की पैदावार में इफेक्ट कर सकते हैं। ज़मीन के जरिए यदि किसान साथियों आप इन माइक्रोन्यूट्रिएंट को देते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो जब भी आप कोई कीटनाशक का, फंगिसाइड का या अन्य दवाई का स्प्रे कर रहे हैं खरपतवारनाशी दवाई को छोड़कर, तो किसान साथियों उसमें आप मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि किसान साथियों आपकी फसल को अच्छी एनर्जी मिले। आप हमेशा चिलेटेड मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग कीजिए किसान साथियों, और एक अच्छी जानी मानी कंपनी का कीजिए। यूँ तो बाज़ार में आपको बहुत सस्ते से लेकर महंगे तक मिल जाएंगे, लेकिन आपको अच्छी कंपनी का लेना है जिसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिले। तो किसान साथियों इस प्रकार से आप चिदी फसल से भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उसमें शाखाएं हैं बढ़ा सकते हैं, ब्रांचिंग है बढ़ा सकते हैं। जितनी अधिक शाखाएं होगी निश्चित रूप से उसमें फूल अधिक आएंगे, फूल अधिक आएंगे तो फलियाँ अधिक आएंगे, और फलियाँ अधिक आएंगे दाने अधिक आएंगे, और दाने अधिक आएंगे तो आपकी उपज है वो निश्चित रूप से बढ़ेगी। बस हमें अपनी फसल को समझना है कि अब इसे कब क्या ज़रूरत है, बस ऐसा ही तरीका है, और कोई सीक्रेट तरीका नहीं है, सीक्रेट दवाई नहीं है कि जिसका आप प्रयोग कर लें और आपकी फसल में लदालद जो है फलियाँ लग जाए। पौधा जितना मजबूत बनेगा, जितना स्ट्रेस से दूर रहेगा, उतना ही अधिक उत्पादन आप ले सकते हैं। किसान साथियों जल की कमी न होने दें, या यूँ कहीं नमी की कमी न होने दें। अतिरिक्त जल यदि खेतों में भरा है तो उसे आप निकास करके खेतों से बाहर निकालें। फसल यदि स्ट्रेस में रहती है तो निश्चित रूप से उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। और इस प्रकार से चिदी फसल है तो किसान साथियों पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि उसे हर्बिसाइड का झटका संभव हो तो न दे, और यदि लग ही रहा है कि ऐसा खरपतवार बहुत ज़्यादा है तो किसान साथियों फिर आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन उसको रिकवर करने के लिए फिर से आपको मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट और 19-19-19 का स्प्रे ज़रूर कर देना है, ताकि फसल की जो ग्रोथ है उस पर ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो किसान साथियों आज के वीडियो में यही जानकारी थी। इसी खेत में बैठकर हम आपको आगे इसकी कंडीशन बताएंगे, तब आपको विश्वास होगा कि आंगणी वालों राखी करे कि चिदी वालों दिवाली जो कहावत है वो सही होती है या नहीं। तो तब तक के लिए किसान साथियों हम आपके साथ बने रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहें, चैनल पे जुड़े रहें। आप भी अपने कृषि अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा चैनल में
उसका लिंक है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने खेत की समस्या या आपने जो अच्छी फसल ली है, आपने कोई उन्नत तकनीक अपनाई है, उसका भी वीडियो आप शेयर कर सकते हैं किसान साथियों। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप उसमें कर सकते हैं, तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा शीघ्र ही किसान साथियों। उसमें 100 यदि मेंबर्स भी शामिल हो जाते हैं तो ग्रुप को सभी के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो 100 मेंबर का टारगेट है केवल कृषि अनुभव अपने शेयर करने के लिए, ना किसी दवाई कंपनी की बड़ाई करनी है, ना ही किसी को प्रमोट करना है, बस अपना अनुभव हमें एक दूसरे के साथ साझा करना है। कुछ आप हमसे सीखो, कुछ हम आपसे सीखें, इसी प्रकार से ये सिलसिला कृषि का हमें चलाना है किसान साथियों। परंपरागत पद्धति से लेकर नवीनतम पद्धति तक कृषि यदि हम अपनाते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए लाभदायक होता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।